नमस्कार, मैं हूं जगदीश भाई एस्ट्रोलॉजर। आप सभी का बहुत स्वागत है आपकी अपनी चैनल जगदीश एस्ट्रो में। आज मैं बात करूंगा 14 मई 2025 को गुरु का राशि परिवर्तन और 12 राशियों पर उनका असर। 14 मई 2025 को मध्य रात्रि को गुरुदेव वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। मिथुन राशि जिनके स्वामी बुध है, गुरु का ये राशि परिवर्तन 14 मई 2025 की मध्य रात्रि से लेकर 18 अक्टूबर 2025 तक मिथुन राशि में ही गुरुदेव रहेंगे। 19 अक्टूबर 2025 को गुरुदेव कर्क राशि में पहुंच जाएंगे। वृषभ राशि के बाद जब मिथुन राशि में गुरुदेव आते हैं तो उनको अतिचारी गुरु कहते हैं। यहाँ पर गुरु आने वाले 8 साल के लिए अतिचारी हो जाते हैं। जब भी गुरु वृषभ राशि में निकलकर मिथुन राशि में आते हैं तब गुरु अतिचारी हो जाते हैं। अतिचारी का मतलब है 8 साल तक गुरुदेव अपनी तीव्र गति से चलेंगे। वैसे तो गुरुदेव एक राशि में 13 महीने तक रहते हैं, लेकिन अब ये 5 महीने तक ही एक राशि में रहेंगे। अतिचारी गुरु किन राशियों को अचानक से लाभ देंगे और किन राशियों को अचानक से समस्या देंगे या उनकी समस्याएं एकदम से बढ़ जाएगी, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ज्योतिष में कहा जाता है कि जब गुरु अतिचारी हो जाता है तो देश दुनिया पर उनका जबरदस्त असर देखने को मिलता है। आमतौर पर कहा गया है कि गुरुदेव एक राशि में जो लंबे समय तक रहते हैं तो उनकी शुभता धीरे धीरे बढ़ाते रहते हैं। अब 5 महीने में ही गुरु का शुभ फल आप देख सकते हैं। इस बार गुरु का ये राशि में रहने का समय कम रहेगा और परिणाम ज़्यादा मिलेगा। गुरु अतिचारी होकर ही 19 अक्टूबर को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और वहाँ पर नवंबर में गुरु वक्री हो जाएंगे और 11 दिसंबर को फिर से गुरु मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। आज का हमारा जो ज्योतिषी भविष्य फल है वो 15 मई 2025 से लेकर 19 अक्टूबर 2025 तक गुरुदेव अतिचारी होकर मिथुन राशि में रहेंगे और 12 राशियों को क्या फल देंगे उसकी चर्चा आज हम करने वाले हैं। सबसे पहले हम बता दें कि गुरु हमारे जीवन में क्या महत्व रखते हैं और किन चीज़ों के वो कारक होते हैं। गुरुदेव 5 चीज़ों के कारक होते हैं। अपने स्वास्थ्य का कारक होते हैं। अपना स्वास्थ्य कैसा रहेगा वो आपकी कुंडली के गुरु के अनुसार होता है। धन का कारक भी होते हैं। इसके बाद विद्या, बुद्धि, संतान के भी कारक होते हैं। आपका एजुकेशन लेवल कैसा रहेगा, कैसी रहेगी आपकी संतान, कैसी रहेगी आपकी बुद्धि, ये आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति बताएगी। वैवाहिक जीवन के भी गुरु कारक है। पार्टनरशिप के कारक है। आपका बिजनेस कैसा रहेगा, आपकी नौकरी कैसी रहेगी और व्यापार से लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये गुरु की स्थिति पर निर्भर होता है। आप अपने करियर में कितनी ऊंचाइयां छूने वाले हैं, ये भी गुरु की स्थिति पर निर्भर होता है। अगर गुरु गोचर में अशुभ भाव में आ जाए तो गुरु की शुभता में कमी आ जाती है, उनका पूर्ण फल नहीं मिलता। अगर गुरु गोचर में शुभ भाव में आ जाए, जैसे कि दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें और 11वें भाव में आ जाए तो वो अचूक शुभ फल देते हैं। उनका शुभ फल दुगना हो जाता है और इस समय तो अतिचारी हो गए हैं तो फिर तेजी से इन 5 महीनों में बहुत अच्छे शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकते हैं। अगर वो अशुभ भाव में होंगे तो शुभ फल में कमी आएगी, लेकिन गुरु अतिचारी होंगे तो अशुभ भाव में गुरुदेव परेशानी या भी तेजी से बढ़ाएंगे। अब
बात करते हैं गुरु अतिचारी होकर 12 राशियों पर अपना क्या असर दिखाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के लिए गुरु तीसरे भाव में गोचर करेंगे। आपको विदेश से लाभ होगा। आपके ऊपर साढ़े साथी का प्रभाव भी चल रहा है और आपकी राशि के स्वामी मंगल भी 6 जून दोपहर तक नीच के रहने वाले हैं, लेकिन गुरु के तीसरे भाव में आने से आपको विदेश से लाभ होगा। और अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपकी शादी के योग बनेंगे। कार्य व्यवस्था में लाभ होगा, पार्टनरशिप में लाभ होगा। अगर आप कला क्षेत्र में हैं तो आपको वहां भी लाभ होगा। भाग्य का पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा। धर्म में आपकी जितनी भी रुचि रहेगी उतना ही आपको ज्यादा शुभ फल मिलेगा। गुरु की नवम दृष्टि एकादश भाव पर रहेगी तो आपको धन लाभ भी होगा, लेकिन साढ़े साथी चल रही है तो शनिदेव खर्च भी बढ़ाएंगे और गुरुदेव आपकी इनकम भी बढ़ाएंगे। आपको सावधानी क्या रखनी है तो आपको क्रोध नहीं करना है, ज्यादा गुस्सा नहीं करना है, वाहन संभल कर चलाना होगा और खाने पीने में थोड़ा संयम रखना होगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए गुरु बहुत फलदायी रहने वाले हैं, क्योंकि वृषभ राशि के लिए ये गुरु दूसरे भाव में गोचर करेंगे। आपकी धन धान्य की वृद्धि होगी, आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अभी तक आपको कोई शत्रु बाधा होगी या कोर्ट कचहरी में कोई मामला चल रहा होगा तो वो इस समय खत्म हो जाएगा। आपके रुके हुए काम पूर्ण होंगे। आपकी सेहत अच्छी रहेगी। आपके कार्य क्षेत्र में आपको जबरदस्त लाभ मिलेगा। नौकरी करने वालों को प्रमोशन के योग बनेंगे और नौकरी इच्छुक लोगों को नौकरी मिलेगी। गुरु के साथ साथ आपके लिए शनि की स्थिति भी बहुत अच्छी है, क्योंकि शनि आपके 10वें भाव में है। वृषभ राशि वालों के लिए आने वाला समय बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन 6 जून तक आपको कुछ सावधानियां रखनी होगी। सावधानी में आपको पार्टनरशिप में कोई कार्य नहीं करना है। वैवाहिक जीवन में मधुरता बनाए रखे और विवादों से दूर रहे और अपनी वाणी पर संयम रखना होगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए अपनी राशि में ही गुरु गोचर करने वाले हैं। जब प्रथम भाव में गुरु आता है तो आपको चिंता, शंका, भय इत्यादि रहते हैं। किसी चीज को लेकर आप नेगेटिव बिल्कुल मत रहना। यहाँ पर गुरु आपको धार्मिक बना सकते हैं। आपके मन में धार्मिक विचार जैसे कि पूजा पाठ करना होगा, अच्छी संगति की ओर आपको गुरुदेव लेकर जा सकते हैं। गुरु जब प्रथम भाव में आता है तो जीवन में बड़ा परिवर्तन होता है। अगर आपकी उम्र 30 वर्ष से ऊपर है तो इस समय आपके जीवन में कोई सकारात्मक परिवर्तन होगा। कोई नया कार्य शुरू हो सकता है। संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। गुरु की पंचम भाव पर जो दृष्टि पड़ रही है वो आपके लिए बहुत अच्छी है। अभी तक अगर आपकी शादी नहीं हुई है और आपकी आयु 30 साल से ज़्यादा है तो आपके विवाह के योग बनेंगे। आपकी संतान की तरक्की होगी। विद्यार्थियों के लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा। आपको अपने व्यवसाय में लाभ होगा और भाग्य का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा। अगर आप कोई नए कार्य की शुभ शुरुआत करने वाले हैं तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। आपको लेकिन कुछ सावधानियां भी रखनी होगी। आपके लिए शनि का गोचर अच्छा है, लेकिन 6 जून तक मंगल का गोचर आपके लिए अच्छा नहीं है। किसी को आप अगर पैसा उधार देना चाहते हैं तो आपको सावधानी रखनी होगी। वाणी पर संयम रखना होगा, वरना आपको परेशानी हो सकती है। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए गुरु का गोचर द्वादश भाव में हो रहा है। कर्क राशि वालों के लिए विदेश में पढ़ाई करने जाना है या विदेश में व्यापार के सिलसिले में
जाना है तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। विदेश जाने में आपको जो विलंब हो रहा है वो खत्म हो जाएगा और आपकी विदेश यात्रा सफल होगी। कर्क राशि वालों के लिए स्थान परिवर्तन का योग भी बन रहा है, लेकिन गुरु द्वादश भाव में है, इसलिए खर्च की अधिकता भी रहेगी। गुरु की छठे भाव पर दृष्टि पड़ रही है तो आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा, खान पान में संयम रखना होगा। आपके भाग्य स्थान में शनि है तो शनि की स्थिति शुभ है और प्रथम भाव यानी कि लग्न में मंगल है तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा और अपनी वाणी पर संयम रखना होगा, वरना घर परिवार में परेशानी पैदा हो सकती है। कर्क राशि के लिए गुरु का गोचर फायदेमंद रहने वाला है और शनि की स्थिति आपके लिए बलवान बनी हुई है। कुल मिला के आपका समय अच्छा रहने वाला है। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए गुरु का गोचर 11वें भाव में यानी कि लाभ स्थान पर हो रहा है। यहाँ आपको अच्छा लाभ होगा, काम कारोबार में लाभ होगा, लेकिन शनि की ढैया भी चल रही है और शनि अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं तो आपको कोई भी नया काम सोच समझकर करना होगा। जल्दबाजी में कोई निर्णय ना ले और 6 जून तक मंगल नीच के है तो फिजूल खर्चे से भी बचना होगा। विवादों से दूर रहना होगा। आपके लिए गुरु की दृष्टि 5वें भाव पर पड़ रही है जो संतान का भाव है, एजुकेशन का भाव है, तो ये आपके लिए बहुत शुभ है। आपको अच्छा एजुकेशन मिल सकता है, आपके संतान की तरक्की भी हो सकती है। अगर आप अविवाहित है तो आपके विवाह के योग भी यहाँ बनते हैं। आपको व्यापार में लाभ होगा। आपको कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है तो सोच समझकर करनी होगी। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए गुरु का गोचर 10वें भाव में होगा। आपके कार्य क्षेत्र में आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। थोड़ी चुनौतियां आपकी बढ़ सकती है, आपके नए हरीफ पैदा हो सकते हैं और आपसे बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। आपको कार्य क्षेत्र में कोई लापरवाही नहीं करनी है, ये सावधानी आपको रखनी होगी। आप इस समय कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, कोई नया वाहन लेना चाहते हैं तो उसके लिए ये समय बहुत अच्छा है। धन लाभ के योग बनेंगे, लेकिन आपको शत्रुओं से सावधान रहना होगा, गुप्त शत्रुओं से भी सावधान रहना होगा। अपनी सीक्रेट किसी के साथ शेयर ना करें, ये सावधानी आपको रखनी होगी। शनि का गोचर आपके लिए अच्छा है, मंगल का गोचर भी आपके लिए अच्छा है, लेकिन व्यापार में और अपनी सेहत का ध्यान आपको रखना होगा। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए गुरु का गोचर 9वें भाव में होगा यानी कि भाग्य स्थान में होगा, इसलिए आपके भाग्य वृद्धि के योग बनेंगे। भाग्य स्थान में होगा इसलिए आपके भाग्य वृद्धि के योग बनेंगे, यानी कि अब आप भाग्यशाली बन जाएंगे। जो भी कार्य आप करेंगे उसमें पूर्ण रूप से आपको लाभ मिलेगा। शनि की स्थिति भी आपके लिए शुभ है। गुरु भाग्य स्थान में रहकर आपको धार्मिक बनाएंगे। पूजा पाठ में आपकी रुचि बढ़ जाएगी। सात्विक विचार और सात्विक खान पान आप करेंगे। घर परिवार में मांगलिक कार्यों का आयोजन होगा। मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। काम कारोबार में सफलता मिलेगी। आपके 10वें भाव में मंगल नीच के है, लेकिन इस समय की स्थिति में मंगल का अशुभ प्रभाव कम होगा और गुरु के शुभ प्रभाव ज्यादा रहेंगे। काम कारोबार में सफलता मिलेगी, धन लाभ होगा, वैवाहिक जीवन में खुशियां रहेगी। कोई गलत प्रेमी रही होगी तो वो दूर हो जाएगी। आपके संतान के लिए समय अच्छा रहेगा। आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंट लेवल भी बढ़ेगा। अगर आपकी आयु 30-31 वर्ष से ऊपर है तो गुरु का भाग्य स्थान में आना आपके लिए भाग्य उदय के कारक भी बनेंगे। गुरु का गोचर तुला राशि के लिए लाभदायक रहेगा, लेकिन नीच के मंगल के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए आपको
हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करना होगा और मंगलवार के दिन हनुमान जी को गुड़ और चने का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए गुरु का गोचर अष्टम भाव में होगा। इस समय आपको सेहत का ध्यान रखना होगा, क्योंकि गुरु आपके धन के कारक है और विद्या बुद्धि के भी कारक है। आपको धन संबंधी मामले में सोच समझकर करना है, किसी को उधार नहीं देना है, कोई भी इन्वेस्टमेंट सोच समझकर करना है। संतान की सेहत का ध्यान रखना होगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टडी पर फोकस रखें, लापरवाही नहीं करनी होगी। इस समय ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। आपको शनि की दैया समाप्त हो गई है, तो आपके कार्य क्षेत्र पर जो दिक्कतें चल रही थी वो खत्म हो जाएगी। 6 जून से मंगल भी आपके 10वें भाव में आ जाएगा, तो ये भी आपके लिए बहुत शुभ हो जाएगा। अगर आप कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो आपको अपनी कुंडली का अभ्यास करवा के ही कारोबार शुरू करवाना होगा। गुरुवार के दिन मंदिर में बेसन के लड्डू, चने की दाल का दान करना बहुत अच्छा रहेगा। गुरुवार के दिन किसी ब्राह्मण की सेवा करें, उनके आशीर्वाद लें, उनको पीले वस्त्रों का दान करें तो शुभ फल में वृद्धि हो जाएगी। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए गुरु का गोचर 7वें भाव में होगा। आपके लिए शुभ फलदायी रहेगा। शनि की ढैया का प्रभाव भी होगा और गुरु 7वें भाव में आ गए हैं। यहाँ आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी। अगर आप अविवाहित है तो आपके विवाह के योग भी बनेंगे। कारोबार में लाभ होगा, पार्टनरशिप से लाभ होगा। अगर आप पत्रकार के क्षेत्र में है, कला के क्षेत्र में है, संगीत के क्षेत्र में है तो आपको लाभ होगा। 6 जून से मंगल का गोचर आपके भाग्य की वृद्धि करेगा, साहस में वृद्धि करेगा। आपके लिए गुरु का गोचर फायदेमंद रहने वाला है, लेकिन शनि की ढैया भी है तो लेन देन के मामले में थोड़ी सावधानी रखें। यह समय शत्रु वृद्धि होने की आशंका है, तो किसी के साथ वाद विवाद न करें और दुश्मनी मोड़ ना ले। अगर आपको कोई बीमारी है तो उसमें धीरे धीरे सुधार आएगा और आपके पराक्रम की वृद्धि होगी। आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए गुरु का गोचर 6ठे भाव में होगा। इस समय छोटे मोटे रोग आपको परेशान करेंगे। आपको खान पान में ध्यान रखना होगा। पेट संबंधी या लीवर संबंधी रोग आपको परेशान कर सकते हैं, इसलिए बाहर का खाने में आपको अंकुश लगाना होगा। गुरु की पंचम दृष्टि है, ये आपके लिए बहुत शुभ फलदायी रहेगी। काम कारोबार में जो रुकावटें अड़चने आ रही थी वो दूर हो जाएगी। शनि की 7.5 भी समाप्त हो चुकी है, तो आपके लिए समय अच्छा रहेगा। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो आपको विदेश से लाभ मिलेगा। अगर आपका बिजनेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है तो इसमें आपको लाभ मिलेगा। शुभ कार्यों में आपको धन खर्च होगा और धन का लाभ भी काफी अच्छा होगा। गुरुदेव की 5वीं दृष्टि आपके लिए काफी शुभ रहने वाली है। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए गुरु का गोचर 5वें भाव में होगा। यह गोचर आपके लिए बहुत अच्छा होगा। शनिदेव अभी अभी आपकी राशि से निकले हैं और 7.5 का अंतिम चरण आपको चल रहा है। धीरे धीरे स्थितियों में सुधार हो रहा है। 7.5 का अंतिम चरण पैरों में चल रहा है। आपको पैरों में कोई चोट ना लगे, पैरों में अकस्मात न हो, इस बात का ध्यान रखना होगा। आपको वाहन संभल कर चलाना होगा। आपका पैर स्लिप ना हो जाए, इसका ध्यान रखें। गुरु का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप अच्छा एजुकेशन लेना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, तो इसके लिए ये समय अच्छा है। आपका कारोबार अच्छा चलेगा, इसमें भी आपको लाभ मिलेगा। जो लोग नौकरी करते हैं उनके स्थान परिवर्तन के योग भी है और जो लोग बेरोजगार है उनको नौकरी मिलेगी। अगर आपकी कुंडली में गुरु की
स्थिति अच्छी है तो आप पोखराज धारण करेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। आपके लिए गुरु का गोचर फायदेमंद रहने वाला है। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के लिए गुरु का गोचर चतुर्थ भाव में होने वाला है, यानी कि सुखद भाव में होने वाला है, और साढ़े साथी पीठ पर चल रही है। लग्न में शनि है और चतुर्थ भाव में गुरु है। केंद्र में गुरु का आना आपके सुख साधन बढ़ाएगा। अगर किसी के साथ आपका कोई संबंध पहले से खराब है तो उसमें सुधार आएगा। गुरु की दृष्टि आपके कार्यस्थल पर पड़ रही है, दसम भाव पर पड़ रही है, तो इस समय शुभ कार्यों में खर्च होगा। आप कोई बड़ी खरीदारी भी कर सकते हैं, कोई नया वाहन ले सकते हैं, कोई नया घर भी ले सकते हैं, लेकिन अपने सेहत का ध्यान रखना होगा। आपके कार्य क्षेत्र में लाभ होगा, लेकिन धीरे धीरे होगा, क्योंकि लग्न में शनि है और साढ़े साथी पीठ पर भी है, इसलिए कुछ सावधानियां भी रखनी होगी। नया बिजनेस, नई शुरुआत करनी है तो सोच समझ कर करनी होगी। आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी कोई अशुभ दशा नहीं चल रही है ना, क्योंकि गोचर के हिसाब से आपको कोई बड़े परिवर्तन से बचना चाहिए। हाल आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, उसे आप कंटिन्यू करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। गुरु का शुभ फल पाने के लिए पोखराज धारण करें, पीले वस्त्र धारण करें। हल्दी की गांठ को पीले वस्त्र में बांधकर अपनी जेब में रखें या अपनी बैग में रखें, यह आपके लिए अति शुभ रहेगा। गुरुवार के दिन मंदिर में बेसन के लड्डू, चने की दाल का दान करें और गुरुवार के दिन किसी ब्राह्मण की सेवा करें, पीले वस्त्रों का दान करें, उनका आशीर्वाद ले, तो आपको निश्चित रूप से शुभ फल प्राप्त होगा। तो ये था गुरु का मिथुन राशि में गोचर। गुरु मिथुन राशि में 5 महीने अतिचारी होकर रहेंगे और क्या फल देंगे वो हमने आज आपको बताया। ग्रहों की चाल तो अक्सर बदलती रहती है, लेकिन मनुष्य जो अच्छे कर्म करे, सदाचारी हो जाए और ईमानदार रहे, तो अशुभ ग्रहों की अवस्था में भी मनुष्य किसी बड़ी परेशानी से बच सकता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो जगदीश एस्ट्रो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही नई जानकारी वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।